आज का दिन उत्तम ब्रह्मचर्य का है। पूरे संसार में हर संप्रदाय में ब्रह्मचर्य को सम्मान से देखा जाता है। और ये साधना का साधनभूत भी है। यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है तो कितना बड़ा साधक हो, वो साधक की श्रेणी में नहीं आता। या ये समझो कि ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी आत्मा की उपलब्धि। ये मात्र संतों के लिए नहीं है। जैन दर्शन में ये अधिकार सद्गृहस्थ को भी दिया है। उसके ब्रह्मचर्य के लिए संतोष धारा व्रत का नाम दिया है। वो साधुओं के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का नाम दिया है। जब हम इतिहास को उठा के देखते हैं, उसमें दिखाई देता है कि इस ब्रह्मचर्य की कितनी महिमा है। आपकी निगाहों में दो नाम आते हैं, शूर्पणखा और सीता जी। दोनों का लगाव रामचंद्र जी से था, मगर लगाव में कितना अंतर था। जबकि दोनों ही रामचंद्र जी को चाहते थे, मगर सीता जी रामचंद्र जी को परमेश्वर के रूप में चाहती थी। वो जंगल में उनके साथ सेवा करने का भाव आया। पूरे जीवन साथ रही, मगर शूर्पणखा का ध्यान मात्र शरीर पर था। उसका ध्यान रामचंद्र की वाणी पर या चारित्र पर नहीं था। अब विचार करो, कथन आता है कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटा, मगर लक्ष्मण जी क्षत्रिय थे। वो क्षत्रियों का वसूल होता है वे महिलाओं पर, नपुंसकों पर, बालकों पर या जिनके पास हथियार गिर गया उन पर हथियार नहीं उठाते। तो फिर लक्ष्मण जी नाक कैसे काट सकते थे? तो आचार्य कहते हैं नाक काटी नहीं, कट गई, क्योंकि शूर्पणखा विवाहशुदा महिला थी और उसने संतोष धारा व्रत का पालन नहीं किया और उसने रामचंद्र जी से श्री रमन करने की प्रार्थना कर दिया, तो नाक काटे नहीं, कट गए। आगे देखो, सीता जी के लिए रावण भी आकर्षित था और लक्ष्मण भी आकर्षित था। लक्ष्मण ने हमें सीता को मां के रूप में देखा था और रावण ने शरीर के रूप में देखा था। जब सीता जी का हरण हुआ
तो सीता जी ने अपने सारे आभूषण निकाल करके जंगल में छोड़ दिए। इस भाव से जब रामचंद्र जी खोजेंगे, वो मेरे आभूषण देख के पहचान जाएंगे कि सीता जी इधर से गई है। और जब रामचंद्र जी को सीता जी का आभूषण मिले, रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से पूछा, ये मुकुट, ये हार, ये कंगन? तो लक्ष्मण जी चुप रहे। जब बिच्छू आए तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ ये माँ सीता के ही है। मगर आज की सोच उसे मानती है ये मात्र कहने की बात है, क्योंकि हमारे बोने हाथ उनके ऊंचे शरीर को छू नहीं सकते। इसलिए हम ये कह देते हैं ये बात कोई बात नहीं है कि जहाँ पूरा जीवन एक साथ निकल जाए और उन्हें आभूषण ना देखो। तो आचार्य कहते हैं अपने आप को खोजने की कोशिश करो, दूसरे को उछालने की कोशिश मत करो, क्योंकि आजकल की सोच बड़ी विचित्र है। पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था गैसे ऐसे अरिहंत और गैसे गणेश, और आज पढ़ाया जाता है गैसे गधा, क्योंकि हमारी सोच पलट गई है। अब हमारे दिमाग में अरहंत और गणेश नहीं है। ये आज की पढ़ाई की त्रुटि है, ये धारणा पलटी है। इसलिए गैसे गधा और धा से धारणा, हमारी धारणा विपरीत हो गई है। तो आचार्य कहते हैं अपनी धारणा का सुधार करो। यदि हमारी धारणा ऊंच नहीं है तो हमारी जीवन में ऊंचा नहीं हो सकता। बात है ब्रह्मचर्य का। आचार्य कहते हैं साधुओं के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य, 9 कोटि ब्रह्मचर्य है। मन से, वचन से, काय से, करत कार्य अनुमोदना से और संभ्रम समारंभ आरंभ से। और गृहस्थों के लिए संतोष धारा व्रत दिया है कि जिससे मेरा ब्याह का संबंध है, उसके अलावा सभी माता बहनें हैं, सभी मेरे भाई और पिता के बराबर हैं। आचार्य कहते हैं विवाह वासना का निमंत्रण नहीं, वासना का नियंत्रण है। जिस प्रकार के बांध बनते हैं उसमें एक दरवाज़ा खुला रखते हैं, जब पानी बढ़ता है तो दरवाज़ा खोल देते हैं। ये स्थिति मनुष्य की है कि साधना करो, जब साधना अपने हाथ में ना हो एक दरवाज़ा खोल दो। कौन सा? जिससे तुम्हारा संबंध हुआ है, क्या पति के रूप में या पत्नी के रूप में। तो आचार्य ने इसे संतोष धारा व्रत क्या है। मगर आज तो बड़ी विचित्रता है। पहले महिलाओं को कितना सम्मान था, देवता भी सहायता के लिए आते थे। मगर आज हमारी बहनों ने अपनी मर्यादा तोड़ दी है। मात्र अर्थ के पीछे। क्या कहें, आजकल तो बहाव में कोई, चाह में कोई। अब कैसे हो, जब एक भाभी
अपने देवर की शादी में न जाने किसी कमरे में बाहर डालकर नाश कर लेती है, तो शील की मर्यादा बिल्कुल बर्बाद कर दी। आज तो एक नारी मात्र भोग और प्रदर्शन की आइटम बन गई है। आप देखते भी हैं, हर रिसेप्शन पे लड़की मिलेगी, काहे के लिए? नौकरी के लिए? ना बाबा, प्रदर्शन के लिए। और हमने उसे स्वतंत्रता मान लिया है। ये स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता है, या पढ़ाई का विकार है, और मैंने विकार के नाम पर जीना शुरू कर दिया है। कूलर का ग्रंथ में चर्चा आई है, चाहे जो जितना भी श्रेष्ठ हो, मगर जिसने लज्जा छोड़ दिया वो श्रेष्ठता की गिनती में नहीं आ सकता। और आज लज्जा की धज्जी उड़ गई है। आपने शेष सुदर्शन का नाम सुना होगा। पाटलिपुत्र में सबसे सुंदर व्यक्ति था, मगर अनुव्रत का धारी। रानी ने क्या का उपसर्ग नहीं किया, और रानी के उपसर्ग के बाद में उसको वैराग हो गया, और शेष सुदर्शन मुनि महाराज बन गए, मगर शांति से ना रहने दिया। मुनि बढ़ गए। एक वैश्य ने देखा, उनके शरीर पर मोहित हो गए। उनको डुगाने का क्या क्या प्रयत्न नहीं किया, मगर वैराग और भोग दोनों दुश्मन खड़े थे, अलग अलग पाले थे। वैराग की जीत हो गई, और उस वैश्य ने भी आर्या के व्रत ले लिए। तो आचार्य कहते हैं, जहां तेरे अंदर विवेक होगा, जहां तेरी साधना होगी, वो तेरी साधना सार्थक होगी। यदि विवेकहीन हो जाएगा तो क्या होगा? जब हम अपने ग्रंथों को देखते हैं, छत्रपाल शिवाजी सम्राट थे, और उस सम्राट के सेनापति युद्ध के लिए गए, और बाद में विजय प्राप्त करके वापस आए। जो छत्रपति शिवाजी पूछते हैं अपने मंत्री से, हमारे लिए क्या लाए? मंत्री कहते हैं, आपके लिए बड़ी अजीब चीज लाए हैं, जो विश्व की सबसे सुंदर है। ऐसा क्या लाए? और उन्होंने कल्याण नरेश की पुत्र सामने कर दी। छत्रपति शिवाजी कहते हैं, क्या मेरा ये कलेक्टर है? क्या उनकी पुत्रवधू मेरी पुत्रवधू नहीं है? धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। और आज ये पुत्रवधू नहीं है, आज मेवाड़ की पुत्री है, और मेरी भी बेटी है। इसको पुत्री के सम्मान के साथ में ये घर के लिए विदा करो से इज्जत। ये था हमारा इतिहास। मगर आज मेरी स्थिति क्या है? किसी छिपी नहीं है, मगर मैं अपने आप को भूल गया हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ मेरा जन्म हुआ है। ये भारत धरा है, और भारत धरा भी नहीं, जैन कुल है। जैन कुल भी नहीं, निरंकुश गुरु हैं और निरंकुश भगवान है, मगर मैंने सारी मर्यादा पर मलिया मेट कर दिया है। अपना पहनने का पता, ना खाने का पता।
ना बैठने का पता, ना सोने का पता। जब हम एक श्वेतांबर ग्रंथ उठा के देखते हैं तो वहाँ पर रथ नेमी की कहानी आती है और राजुल की। बरसात का भयानक मौसम, राजुल बिहार करते भीग गई और अपने वस्त्र एक गुफा में गई सुखा दिए, पानी निचोड़ करके। आज की स्थिति नहीं है 3 दिन 4 साड़ी रख लो, कोई बात नहीं, एक इमरजेंसी के लिए। उस गुफा में अंधेरे कारण रथ ने भी बैठे दिखाई नहीं दिए और रथ ने भी राजू को पहले चाहते थे, आज भी आकर्षित हो गए। उसने राजुल से रमन का निवेदन किया। राजुल ने सोचा इसका स्थितिकरण करो, ये मुनि है, संभालो। दोनों श्वेतांबर थे। तो राजुल कहती है ये बात बाद में करें, मुझे बहुत प्यास लगी है, खुशकी है, गला सूख रहा है, कोई पेय पदार्थ मंगाओ। उसके लिए पिस्ते बादाम काजू की ठंडाई आ गई, केसर युक्त सुगंधित, और राजुल को दिया गया। राजुल ने मुंह के पास लाई और थूक दिया और रथ ने भी कहती है लो मैंने तो पी लिया, अब तुम पी लो। रथ ने भी कहता है ये क्या मजाक है, कोई थूक का दुर्सुख देता है। राजुल कहती है बड़ी सुगंधित है, बड़ी पौष्टिक है, बड़ी खूबसूरत चीज है, पियो। लेकिन रत्नमी कहते हैं ये थूक की है। तो राजुल कहते हैं मैं भी तो थूक की हूं, मुझे नेमनाथ ने बिसार दिया है, छोड़ दिया है, और आप इस भेष में आकर के लेना चाहते हो। इसमें थोड़ा थूक है, इसमें क्या क्या है। और वे संभल गए। तो आचार्य कहते हैं यदि हम पिघल जाए तो अपने आप को देखो हमारे क्या होगा। कूलर काव्य में कहते हैं कि व्यसनी व्यक्ति का चरित्र क्या है, उसे 4 बाधाएं हमेशा रखती है, घृणा, पाप, भय और कलंक। यदि हम इन 4 बातों से डरना नहीं चाहते तो हमारा क्या होगा। और ये आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये अनादि से चारों संज्ञाएं इस जीव के साथ लगी है, चाहे वो कोई इंद्रिय में है, कोई पर्याय में है, और हम छोड़ना नहीं चाहते। आचार्य कहते हैं यदि तेरे पास शील का नियम नहीं है तो ये अंक रहित शून्य के बराबर है, और यदि शील का नियम है तो शून्य के साथ में अंक लग जाते हैं, और एक शून्य के पास में एक लगाओ तो 10 गुनी कीमत बढ़ जाती है, और शील के साथ में तो ये मान लो असंख्यात गुनी की बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है हम समझने का प्रयत्न करें कि हम कौन हैं, हमारी क्या स्थिति है, हम कहाँ आए थे, कहाँ जाने के लिए आए थे और कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं।
जब इतिहास के पन्ने उलटते हैं, बुंदेलखंड के पन्ना नरेश महाराजा छत्रपाल बहुत खूबसूरत थे, नीतिवान थे। उसने घोषणा कर गई थी, मेरे राज में कोई दुखी हो तो मेरे सागे मिलो, मेरे राज में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई कपड़े के विहीन नहीं होगा, कोई मकान के विहीन नहीं होगा। ये वे घोषणा एक सुंदरी ने सुनी, राज दरबार में आ गई और कहा, महाराजा नरेश, मैं भी बहुत दुखी हूँ, क्या चाहिए? मेरे संतान नहीं है और मेरे पति में संतान पैदा की क्षमता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पुत्र हो तुम्हारे कैसा बुद्धिमान और खूबसूरत हो। नरेश समझ गई मन में खोट है, तो नरेश कहते हैं, माँ ठीक है, आज से मैं तेरा पुत्र, और ये जो पुत्र का काम है मैं जीवन भर करूंगा। इसके लिए पाप करने की क्या जरूरत है? बोल माँ, क्या चाहिए? पुत्र की इच्छा तो पूरी कर दी। यह है भारतीय इतिहास। मगर मैं देखता कहाँ हूँ और चलता कहाँ हूँ? आचार्य कहते हैं, उल्लू को रात को दिखाई नहीं देता और काम भोगों को ना दिन में दिखाई देता और ना रात को दिखाई देता। क्या होगा? आज ब्रह्मचर्य का दिन है कि हमें अपना जीवन कौन सा बनाना है? ब्रह्म रूप बनाना है। ये भारतीय संस्कृति बताती है, विजय और विजया महान श्रावक जब विजय एक मुनि महाराज के पास पढ़े, पढ़ाई पूरी ही चलने लगे, तो महाराज ने कहा, बेटा गुरु दक्षिणा दे दो। तो विजय कहता है, महाराज आपको मेरी क्षमता पता है, बताओ क्या दे दूं? तो गुरु महाराज कहते हैं, शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य, 1 महीने में 15 दिन का ब्रह्मचर्य हो। विजया भी माता जी के पास पढ़ी थी, पढ़ाई पूरी होने के बाद में कहा, बेटी गुरु दक्षिणा दे दो। वही बात क्या दे दूं? कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य दे दो। संयोग बना, दोनों का ब्याह हो गया। जब संबंध हुआ तो क्या था? शुक्ल पक्ष था, कृष्ण पक्ष था। तो कृष्ण पक्ष में विजया कहती है, पतिदेव कृष्ण पक्ष के 2 दिन बाकी हैं और माता जी ने कृष्ण पक्ष ब्रह्मचर्य का नियम दिलाया है। विजय कहता है, फिर तो जीवन भर का ब्रह्मचर्य का नियम हो गया, तुझे कृष्ण पक्ष का और मुझे शुक्ल पक्ष का। विजय ने कितना नहीं कहा, अब कुल संपत्ति के लिए, कुल बढ़ाने के कोई दूसरा ब्याह कर लो, नहीं, यदि तू शील का पालन कर सकते मैं भी करूंगा। और जिस दिन घर वालों को पता चल जाएगा, दोनों दीक्षा ले लेंगे। यह है जैन धर्म का इतिहास। मगर मैं कितना मानता हूँ आप सब जानते हैं। आज पर्दे का बंधन समाप्त हो गया और राजना
पर्दे का बंधन है और हम स्वतंत्र हैं, या कह दो स्वतंत्र के नाम पर स्वच्छंद है। और हमारी धारणा कितनी गलत है। आचार्य कहते हैं, आपने किम्पाक का वृक्ष देखा है? नहीं देखा। आचार्य कहते हैं, हर जहर का स्वाद पता चला है, मगर आज तक किम्पाक का स्वाद किसी ने बता नहीं सका। आज जहर का खाए आदमी बच सकता है, मगर किम्पाक का फल जिसने खा लिया है वो जीवन में बच नहीं सकता। और ये शील भ्रष्ट किम्पाक वृक्ष से ज़्यादा भयंकर है, और मैं जानना नहीं चाहता। आचार्य कहते हैं, कामी व्यक्ति के लिए पहले लंबे लंबे श्वास चलते हैं, शरीर बीमार हो जाता है, भूख प्यास बंद, मूर्छित और पागल जैसा हो जाता है। आचार्य कहते हैं, पशु के समान, मगर नहीं, पशु की कुछ मर्यादा है। वो जो शील बख्श होता है उसकी मर्यादा खत्म हो गई। और आचार्य कहते हैं, जिसकी लज्जा समाप्त, सब समाप्त। तो आचार्य बताना चाहते हैं, आपकी पूजा बाकी रह रही, पूरी होगी तो भैया तुम पूजा ही कर लो फिर। तो ठीक है, आप वाणी को विराम देते हैं, बाकी चर्चा शाम को करेंगे। ओम शांति।